सबमिट कर दो। ओके, तो चलिए बात कर रहे थे अपन पिछली क्लास में, और पिछली क्लास में हम मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे और मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था, और वो काम मुझे कौन करके बताएगा भाई? आप में से। वो तो आए नहीं थे, आप भी नहीं आए थे उस दिन, तो आए थे आप, पता नहीं कौन से कोने में थे। हाँ, तो बताइए कि आप में से कौन सुनाएगा वो आज तक के मुख्यमंत्री? आप सुनाओगे? क्रम से नाम याद है? नहीं है। ट्रिक याद है? पक्का? हो जाओ खड़े फिर। हाँ, सुना दो, ट्रिक सुना दो, सुना दो, सुना दो, आवाज नहीं करनी भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। क्या था कि एक हीरा सजल टिका जब मोहन तुला हरि से जग। एक हीरा सजल टिका जब मोहन तुला हरि से जग। शिव देव बिहरी भजे माथे गले से हरि। माथे हरि से गले वसु, गले में राजे विराजे है, शोक भजन हरि का करे। तो इस प्रकार से राजस्थान के सारे सीएम जो थे, मुख्यमंत्री थे, वो हमने एक ट्रिक के माध्यम से लिखे थे। उसके बारे में अब बात करते हैं आगे। चलिए और आगे देखते हैं कि राजस्थान के आज तक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी क्या क्या यहाँ पे कंडीशनें रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें, चर्चा करें, तो राजस्थान के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? वेरी गुड। तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री यहां पे बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं हीरालाल शास्त्री। कौन बन जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो हैं वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री के साथ में हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं। कैसे मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं हीरालाल शास्त्री। देखिए, राजस्थान में आज तक जो हैं वो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए। कितने बनाए गए? 3। राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री बने। पहला बना हीरालाल शास्त्री। कौन बना? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बाद में जो मनोनीत मुख्यमंत्री बना वो कौन बना? सी वेंकटाचारी। कौन बना? सी वेंकटाचारी जो था, ये राजस्थान का दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री था। और राजस्थान का तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान का तीसरा मुख्यमंत्री हो जाता है कौन है? जय नारायण व्यास। कौन हो जाता है? जय नारायण व्यास जो हैं ये राजस्थान के तीसरे क्या हो जाते हैं? मनोनीत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री देखिए, ये राजस्थान के ये जोबनेर जयपुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? जोबनेर जयपुर। इनका जन्म जो होता है वो जोबनेर जयपुर में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, उसके बारे में बात करें आगे कि हाँ, उसके बारे में बात करें कि CHS वेंकटाचारी जो थे ये राजस्थान के नहीं थे। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो राजस्थान का निवासी नहीं था। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे। जयनारायण व्यास जो हैं ये जोधपुर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जोधपुर के रहने वाले थे। तीनों ही राजस्थान के मनोनीत रहे हैं। यहां से एक क्वेश्चन जो है वो पूछता है, और क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत कौन थे? तो प्रथम कौन हो जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। और तीनों का क्रम पूछ ले तो तीनों का जो क्रम है वो रह जाता है हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास। कभी कभी जो अपने मनोनीत सीएम हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल भी वो पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किसका रहा मनोनीत में और सबसे कम किसका रहा। तो सबसे ज्यादा तो रहा हीरालाल शास्त्री का और सबसे कम रहा CS वेंकटाचारी का। मनोनीत सीएम में, कौन से सीएम में?
मनोनीत में। मनोनीत में सबसे ज्यादा इसका रहा और सबसे कम किसका रहा, इसका रहा। ठीक है, तो ये बात होगी मनोनीत की। उसके बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन था? तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन हो जाता है? टीकाराम पालीवाल। कौन हो जाता है? टीकाराम पालीवाल। वेरी गुड। राजस्थान का प्रथम निर्वाचित सीएम हो जाता है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, तो कौन हो जाता है? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, टीकाराम पालीवाल वो राजस्थान के एकमात्र, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री। क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री दोनों पदों पे काम किया था। ये उप मुख्यमंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के। आपको पता होगा कि जयनारायण मुख्यमंत्री था जब टीकाराम पालीवाल क्या थे? उप मुख्यमंत्री। ये राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कैसे उप मुख्यमंत्री रहे हैं? प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो इनके कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं कि देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहा और उप मुख्यमंत्री भी रहा, तो वो कौन हो जाता है? टीकाराम पालीवाल। आज तक कोई भी व्यक्ति राजस्थान में अब तक जो है वो 7 उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान में। 7 में से सिर्फ एक टीकाराम पालीवाल ऐसा है जो क्या बना है? मुख्यमंत्री बना है। बाकी 6 क्या रहे हैं? केवल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे उम्मीद है कि सचिन पायलट जो है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो उसका नाम 2 में काउंट हो जाएगा, लेकिन अभी तक टीकाराम पालीवाल ही बने हैं। उसके बाद बात करें तो अगली चर्चा करते हैं कि राजस्थान का यह है प्रथम मनोनीत, उसके बाद में प्रथम निर्वाचित। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान का कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी हुआ। कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो क्या था? मनोनीत भी था और निर्वाचित भी था। मनोनीत निर्वाचित, या इसको कह सकते हैं निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान का निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री, और यह भी एकमात्र मुख्यमंत्री, ये भी क्या था? एकमात्र मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी हुआ और मनोनीत भी हुआ। पहले मनोनीत हुआ और फिर निर्वाचित हुआ। कौन है? वेरी गुड, जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं JNV। क्या कहते हैं? JNV कहते हैं, जय नारायण व्यास। ये राजस्थान का वो मुख्यमंत्री है जो पहले क्या हुआ था? मनोनीत हुआ था और बाद में क्या हुआ था? निर्वाचित हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आगे। राजस्थान का निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री हो जाता है जय नारायण व्यास। उसके बाद बात करते हैं आगे कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसका पद पे रहते निधन हुआ प्रथम। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसका पद पर रहते निधन हुआ। मुख्यमंत्री जिसका पद पर रहते क्या हुआ? निधन हुआ। पद पर रहते क्या हुआ? निधन हुआ। तो पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बन जाते हैं बरकतुल्ला खां। कौन बन जाते हैं? बरकतुल्ला। ठीक है, बरकतुल्ला खान जो थे वो राजस्थान के प्रथम पद पर रहते निधन होने वाले क्या बन जाते हैं? मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर बात करते हैं बरकतुल्ला खां के, यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां,
राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं वो भी कौन बन जाते हैं, बरकतुल्ला खां जो हैं वो बन जाते हैं राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। उसके बारे में बात करते हैं पुनः आगे, और आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम दलित सीएम कौन थे, राजस्थान के प्रथम दलित सीएम। तो राजस्थान के प्रथम दलित सीएम है जगन्नाथ पहाड़िया। कौन है, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के क्या बन जाते हैं, प्रथम दलित सीएम बन जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं, जगन्नाथ पहाड़िया, देखिए बात करें पुन जगन्नाथ पहाड़िया की, इसका कुछ अलग किस्सा है। जगन्नाथ पहाड़िया ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं, और एक अपनी राजस्थान की एक बहुत ही साहित्य की रचनाएं करती थी महादेवी वर्मा। कौन रचना करती थी, अपनी जो महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा जानते हो क्या, बहुत कविताएं पढ़ी होंगी आपने महादेवी जी वर्मा की। तो 1981 महादेवी जो वर्मा थी ये साहित्य की रचनाएं करती थी, और साहित्य की रचनाएं बड़ी अच्छी होती है। साहित्य की रचनाएं आपने भी की हैं क्या, लिखते नहीं हो आप कुछ, बोले लिखते तो बहुत है लेकिन व्हाट्सएप के अलावा कहीं नहीं लिखते। व्हाट्सएप पे तो बोले हम दिन रात, रात को कभी कभी तो 12 बज जाते हैं लिखते लिखते। हाँ नहीं, मत लिखा करो। ठीक है, देखिए महादेवी जो वर्मा है, ये महादेवी वर्मा एक साहित्य कलाकार थी, और जयपुर में एक साहित्य की प्रोत्साहन देने के लिए एक रंगमंच बना हुआ है, रविंद्र मंच। कौन सा मंच बना हुआ है, रविंद्र रंगमंच। ठीक है, ये रविंद्र मंच जो था, इस रविंद्र मंच पे कोई प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में मुख्य चीफ गेस्ट जो थी वो महादेवी वर्मा और जगन्नाथ पहाड़िया सीएम दोनों थे। महादेवी वर्मा अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी, चेयर पे, और सीएम साहब स्पीच दे रहे थे। रविंद्र मंच जयपुर ये साहित्य के जो कलाकार होते हैं उनको आगे ले जाने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे रंगारंग गर्मा गर्म कार्य चल रहा था, साहित्य तो गर्मा गर्म ही होता है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे में जगन्नाथ पहाड़िया कह रहे हैं कि मेरे को आज तक महादेवी वर्मा जी की जो कविताएं हैं ना वो कभी समझ में नहीं आई। महादेवी वर्मा के सामने ही कह रहा है, इतनी पब्लिक सामने बैठी हुई है, बोले महादेवी वर्मा की कविताएं मुझे आज तक साहित्य की कविताएं समझ में नहीं आई। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य कलाकारों को ऐसी कविताओं की रचना करनी चाहिए जो सबको समझ में आए। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब यह था कि महादेवी वर्मा जी को कविताओं की रचना करना नहीं आता, सबको समझ में आनी चाहिए, इसका मतलब यही था। और इस बात को लेकर के अगले दिन सभी साहित्य कलाकारों ने जयपुर में धरना दे दिया। बोले जगन्नाथ पहाड़िया ने राजस्थान की सबसे बड़ी कवयित्री महादेवी वर्मा जो है उसका अपमान किया है मंच के ऊपर खुलेआम, और हम इसका बहिष्कार करते हैं। और मामला थोड़ा गर्म हो गया, मसाला लग जाता है ना कई बार मामले के, तो गर्म हो गया और ये मामला दिल्ली पहुंच गया। कहां पहुंच गया, दिल्ली। दिल्ली में बैठी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने इस मामले पे संज्ञान लिया, तो इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ पहाड़िया को कहा कि आप इस्तीफा दे दो, आप क्या दे दो, इस्तीफा दे दो। और जगन्नाथ पहाड़िया ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। बोले लो साहब इस्तीफा लो। ठीक है, ऐसे रोचक कहानी है जगन्नाथ पहाड़िया के इस्तीफे की। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के वो मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहली बार सबसे कम उम्र के अंदर भारत के सांसद बने थे। पहली बार भारत के सांसद सबसे कम उम्र में 25 साल 3 वर्ष में सांसद बने थे। और उनके सांसद बनने के पीछे भी बड़ी रोचक कहानियां हैं। 25 वर्ष 3 माह है वे सांसद बन गए थे। उस समय पहले ऐसे सांसद थे जो सबसे कम, अब तो बहुत आ गए हैं। अभी पुष्पेंद्र सरोज जो है वो सबसे कम उम्र का सांसद बना है, प्रिया सरोज उसके बाद में आ जाती है, संजना जाटव उसके बाद में आ जाती है। अभी तो 25 साल 9 महीने तक 3 हो गए, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज और संजना जाटव। ठीक है, ये 3 है अभी 18वीं लोकसभा में। तो ऐसे में बात करें कि जगन्नाथ पहाड़िया जो था, ये एक बार इसकी मुलाकात हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू से।
ये 1955-56 की बातें हैं। ये 57 में पहली बार सांसद बना था। पहली बार सांसद बना था 57 में। कब बना था? 57 में पहली बार सांसद बना था। तो मुलाकात हो गई, हो जाती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा, यार इलेक्शन में अपना भाग्य क्यों नहीं आजमाता जगन्नाथ पहाड़। बोल मतलब इसकी बातों से प्रभावित हो गई। देख लो, कई बार बातें ऐसी होती है इंसान की, आपकी बातों से प्रभावित होकर सामने वाला आपको ऑफर कर सकता है। तो इसके विचारों से और उसकी बातों से प्रभावित हो गए नेहरू जी। तो कहा कि चुनाव में क्यों नहीं आता तू, इलेक्शन में क्यों नहीं आता। तो जगन्नाथ पहाड़े ने कहा कि साहब टिकट दीजिए, आप आ जाऊंगा। और 1957 यानी सेकंड जो हमारी लोकसभा थी 57 में, पहली लोकसभा 52, दूसरी 57 में इसको लोकसभा की टिकट मिल गई। नेहरू जी ने जगन्नाथ पहाड़िया को टिकट दे दी और उसी टिकट पे पहली बार 25 साल 3 माह में जीत करके संसद में चले गए थे। और उन्हीं बातों से प्रभावित होकर के इसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया था इंदिरा गांधी ने। और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री बना तो उसने कांड कर दिया ऐसा, और उसके वजह से इसको क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए बात करते हैं आगे कि जगन्नाथ पहाड़िया, और जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में ये राजस्थान के कैसे मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। कैसे मुख्यमंत्री? राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बन जाते जगन्नाथ पहाड़िया। और एक विवादित बयान के कारण इनको क्या देना पड़ा था, यहां पे इस्तीफा देना पड़ा था। जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में अगले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, याद किए थे? शिवचरण माथुर। कौन बनते हैं? शिवचरण माथुर। देखिए शिवचरण माथुर जो हैं, शिवचरण माथुर जो हैं, इन शिवचरण माथुर की बात करें अपन माथुर साहब की, तो ये राजीव गांधी के सबसे करीबी माने जाते हैं। और शिवचरण माथुर ने, ये राजस्थान की वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आधी रात को त्यागपत्र दिया था। आधी रात को, आधी रात को इन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया था बताइए? आधी रात को त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने, मध्य रात्रि को दिया था। क्यों? सोया नहीं उस दिन। क्यों? क्या कारण हुआ कि रात को त्यागपत्र देना पड़ा? दिन ही बहुत था त्यागपत्र देने के लिए। तो आधी रात को इसने कहते हैं 1 बजे त्यागपत्र सौंपा था राज्यपाल को। क्यों? तो देखिए उस समय 1985 की कहानी है। 1985 में राजस्थान में था चुनाव। 1985 में क्या था? राजस्थान में चुनाव। और उस समय के कांड हुआ था राजस्थान में 1985 में, डीग गोली कांड। कौन सा कांड हुआ था? डीग। डीग कहां पड़ता है? भरतपुर में। तो डीग गोली कांड हुआ था। और इस डीग गोली कांड के तत्पश्चात जो है वो शिवचरण माथुर को त्यागपत्र देना पड़ा था। डीग भरतपुर में गोली चली थी। बोले गोली तो सर आजकल तो रोज ही चलती है, आजकल तो नहीं देते कोई। तो हुआ यह था कि डीग में एक चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा में शिवचरण माथुर और डीग के एक प्रत्याशी और थे, निर्दलीय प्रत्याशी राजा मान सिंह। कौन थे? राजा मान सिंह। डीग के लोकल प्रत्याशी थे राजा मान सिंह। और शिवचरण माथुर जो थे वहां पे सभा करने जा रहे थे, ये सीएम थे। शिवचरण माथुर का स्टेज जो था उसको तोड़ दिया गया पहुंचने से पहले। शिवचरण माथुर का जो हेलीकॉप्टर था उस हेलीकॉप्टर से को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। राजा मान सिंह के द्वारा ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया गया। और बिना सभा के शिवचरण माथुर वापस जयपुर लौट गए। अगले दिन राजा मान सिंह डीग में रैली कर रहा था और उसी समय राजा मान सिंह पे गोलियां चल जाती हैं और इस गोलीकांड में राजा मान सिंह जो था उसका देहांत हो जाता है। तत्पश्चात गोलीकांड जो था वो पूरे भारत में इतना चर्चित हो गया। इलेक्शन का समय था, भरतपुर के जाट क्षेत्र है, जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जाटों की सबसे ज्यादा सीटें उधर, और उसके सटीक उधर उत्तर प्रदेश वाला जाट बहुमूल्य क्षेत्र आ जाता है, कुछ मध्य प्रदेश का आ जाता है। तो जाटों की सीटों पे काफी प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए केंद्र सरकार ने तुरंत ही जो है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, गोलीकांड हुआ उसी रात राजीव गांधी ने इनको चर्चा की फोन पे कि आज रात को ही त्यागपत्र सौंप दो, क्योंकि गोलीकांड अपने चुनाव में अपने लिए बहुत महंगा पड़ेगा। राजा मान सिंह की हत्या करना कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं थी। ऐसे में उस गोलीकांड में आधी रात को शिवचरण माथुर ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से शिवचरण
माथुर का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने डिग गोलीकांड के बाद अपना त्यागपत्र सौंपा था, तो वो कौन सा है। उसके बाद बात करें आगे कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसने सर्वाधिक कार्यकाल किया, सबसे अधिक कार्यकाल करने वाला मुख्यमंत्री कौन है, ये तो बता सकते हैं आप। सबसे अधिक कार्यकाल करने वाला, सबसे अधिक कार्यकाल करने वाला मुख्यमंत्री कौन है, सबसे अधिक कार्यकाल। ठीक है, तो सबसे अधिक किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं, इस मोहनलाल सुखाड़िया ने यहां पे कितने वर्ष शासन किया, 17 वर्ष तक। कितने वर्ष तक शासन किया, मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 वर्ष तक राजस्थान के सीएम रहे। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया गया, सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और कितनी बार लाया गया, तो 6 बार लाया गया। कितनी बार लाया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ सर्वाधिक बार क्या लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और कितनी बार लाया गया, 6 बार इनके खिलाफ क्या जाता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक राजस्थान के सीएम कौन रहे, तो वो रहे कौन है, वेरी गुड, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जो हैं वो सबसे कम रहे। और ये 1985 में कितने दिन रहे, 16 दिन। कितने दिन रहे, 16 दिन। 1985 में जो है ये 16 दिन राजस्थान के क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन रहते हैं, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान के वह मुख्यमंत्री, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में, जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, तो कौन रहे ऐसे मुख्यमंत्री बताइए। तो वो 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, तो एक तो रहे अशोक गहलोत। कौन रहे, अशोक गहलोत। एक तो अशोक गहलोत जो हैं इनके शासनकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे। और दूसरा है अभी अभी भजनलाल। कौन है, भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा के शासनकाल में भी कितने, भजनलाल शर्मा जो हैं वो भजनलाल शर्मा के शासनकाल में भी 2 उप मुख्यमंत्री यहां पे रहते हैं। देखिए अशोक गहलोत जो है इनके शासनकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन, बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। कौन रहे, बनवारी लाल बेरवा और कमला बेनीवाल। ये दोनों एक साथ एक ही कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक साथ, मैंने क्वेश्चन क्या किया, वह मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री एक साथ रहे, एक साथ एक कार्यकाल में। ठीक है, तो बात करें कि अशोक गहलोत जो था उनके शासनकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल। कौन कौन रहे, एक तो कौन रहे, बनवारीलाल बेरवा, बनवारीलाल बेरवा। और दूसरी कौन रहे, कमला बेनीवाल। कौन रही, कमला बेनीवाल। ठीक है, कमला बेनीवाल। ठीक है, और इधर बात करें कि भजनलाल शर्मा, तो इसमें एक तो कौन रही, एक तो रही दिया कुमारी और दूसरा कौन रहा, प्रेमचंद बेरवा। कौन रहा, प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, देखिए उस समय भी अशोक गहलोत के शासनकाल में भी एक महिला थी, एक क्या था, पुरुष था। भजनलाल के शासनकाल में भी एक महिला और दूसरा पुरुष है। उसके शासनकाल में पुरुष क्या था, बेरवा, और इसके शासनकाल में पुरुष कौन है, बेरवा। ठीक है, तो वहां पे 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एक ही मुख्यमंत्री के एक ही कार्यकाल में यहां पे रहे हैं। उसके बाद बात करें कि राजस्थान में अब तक जो है वो किस किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, किस किस मुख्यमंत्री के दौरान उप मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करें कि उप मुख्यमंत्री हैं अपने टीकाराम। कौन है, टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल जब उप मुख्यमंत्री थे उस समय मुख्यमंत्री थे कौन है, जय नारायण व्यास। कौन थे, जय नारायण व्यास क्या थे, यहां पे सीएम थे। यहां पे क्या थे, सीएम। ठीक है, और ये क्या है, डिप्टी सीएम। क्या है, डिप्टी सीएम। ठीक है, उसके बाद बात करें कि अगला आता है
और अगला आता है हरिशंकर। कौन आता है? हरिशंकर भाबड़ा। कौन आता है? हरिशंकर भाबड़ा। और ये जो थे, ये थे बेरो सिंह शेखावत के शासनकाल में। किसके शासनकाल में थे? बेरो सिंह शासनकाल में थे। और इनका एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये सर्वाधिक समय तक उप मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे अधिक समय तक उप मुख्यमंत्री यही रहे थे, हरिशंकर भाबड़ा। उसके बाद में आ जाते हैं बनवारी लाल बेरवा। कौन आ जाते हैं? बनवारी लाल बेरवा। ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाते हैं? बनवारी लाल बेरवा आ जाते हैं। और बनवारी लाल बेरवा किसके समय में थे? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत जो हैं उनके शासनकाल में थे। उसके बाद में आ जाती है कौन है? कमला बेनीवाल। कौन आ जाती है? कमला बेनीवाल। और ये कमला बेनीवाल जो थी, ये भी किसके कार्यकाल में थी? अशोक गहलोत। उसके बाद में एक आ जाते हैं कौन है? सचिन पायलट। कौन आ जाते हैं? सचिन पायलट। ये भी किसके कार्यकाल में? अशोक गहलोत के शासनकाल में। फिर हो जाती है कौन है? दिया कुमारी। कौन आ जाती है? दिया कुमारी। ये भी किसके शासनकाल में रहती है? ये भजनलाल के शासनकाल में रहती है। ठीक है। उसके बारे में बात करें कि अगला आ जाता है कौन है? वेरी गुड, प्रेमचंद। प्रेमचंद बेरवा। और प्रेमचंद बेरवा जो है वो भी किसके कार्यकाल में रहते हैं? भजनलाल। तो देखिए, आज तक अगर बात करें कि 4 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिनके कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 4 मुख्यमंत्री कौन कौन है? जयनारायण व्यास, और साथ में कौन है? बेरो सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा। ठीक है। अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा वो हैं जिनके शासनकाल में एक ही कार्यकाल में 2 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और राजस्थान के एकमात्र वो मुख्यमंत्री जिनके कार्यकालों में 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो कौन हो जाएगा? अशोक गहलोत। इसके शासनकाल में, टोटल शासनकाल में 3 उप मुख्यमंत्री रहे, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। ये 3 उप मुख्यमंत्री इसके कार्यकाल के दौरान रहे। उसके बाद बात करते हैं आगे कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन आ जाएगा? विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बताइए। जो विधानसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो देखिए 2 आएंगे यहां पे। नंबर 1 आ जाएगा जय नारायण व्यास। कौन आ जाएगा? जय नारायण व्यास। और दूसरा आ जाएगा अशोक गहलोत। कौन आ जाएगा? अशोक गहलोत। ठीक है। ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या नहीं थे? विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जयनारायण व्यास जो हैं, क्या आ रहा है भाई? हाँ, वो क्या रहा है? हाँ मैडम, करवा चौथ गई काहे की फोटो देखो थे? अगले साल आओगे, आपको नहीं कह रहा, है ना। चलिए, देखिए जयनारायण जो व्यास हैं, वो जयनारायण व्यास से पहली बार जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने थे तो चुनाव तो उन्होंने लड़ा था, लेकिन जोधपुर से चुनाव हार गए थे। चुनाव हार गए और हारने के बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री, फिर हार गए, हारने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। फिर अजमेर में जो किशनगढ़ पड़ता है, किशनगढ़ विधानसभा से उन उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जीते और उसके बाद में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहे। ठीक है। और अशोक गहलोत जो थे वो 1998 में संसद में बैठे थे। राजस्थान में कांग्रेस बहुमत में आई थी 1998 में। राजस्थान के पास में कांग्रेस के पास में बहुमत तो था, लेकिन बहुमत दल का क्या नहीं था? नेता नहीं था। इसलिए कांग्रेस जो थी, उस कांग्रेस ने अशोक गहलोत को चुना।
अब अशोक गहलोत ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा था विधानसभा का, वो तो लोकसभा का सांसद बन के दिल्ली बैठा था। अशोक गहलोत को दिल्ली से राजस्थान लाया गया, राजस्थान लाके उनको बनाया राजस्थान का मुख्यमंत्री। फिर वो सरदारपुरा जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं, उपचुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा जोधपुर से, और सरदारपुरा जोधपुर से उपचुनाव लड़कर के वो बन जाते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री तो बन गए थे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 6 महीने तक क्या बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। 6 महीने तक कोई भी, आप भी बन सकते हो मुख्यमंत्री 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर आपको जो है वो विधानसभा की सदस्यता लानी होगी। अगर दोनों सदन है तो विधानसभा और विधान परिषद किसी एक की ला सकते हो, और अगर एक सदन है विधानसभा तो आपकी उसको सदस्यता ला करके और वहां पे पेश करनी होगी, तो आप कंटिन्यू क्या बने रहोगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे जो है वो बन जाती है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। महिला सीएम की बात करें तो महिला सीएम हो जाती है कौन है, वसुंधरा। कौन हो जाती है, वसुंधरा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता। कितनी बार जीता, लगातार। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता, लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता, और वो कौन था ऐसा जो लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता, और वो था कौन, हरिदेव जोशी। कौन था, हरदेव जोशी जो था, वो हरदेव जोशी लगातार जो है वो 10 बार विधानसभा का क्या जीतता है, चुनाव जीतता है, लगातार 10 बार जीता था। ठीक है, निकाले नोटबुक, कौन सा, शपथ 4 बार, हाँ 1 से अधिक बार। देखिए सर्वाधिक अगर बात करें कि सर्वाधिक बार शपथ किसने ली, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। कितनी बार है, 4 बार शपथ ली मोहनलाल सुखाड़िया ने। अगर बात करें कि एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां पे कि राजस्थान के प्रथम केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री, केयर टेकर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। केयर टेकर, केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री। अभी अभी पीछे किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि राजस्थान के केयर टेकर प्रथम केयर टेकर मुख्यमंत्री कौन थे। केयर टेकर का मतलब क्या होता है, केयर टेकर, साफ सफाई वाला। फिर टेम्परेरी, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि एक मतलब काम चलाऊ मुख्यमंत्री। क्या कह सकते हैं, काम चलाऊ सरकार कह सकते हैं, काम चलाऊ मुख्यमंत्री। और ये बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री थे। केयर टेकर सरकार का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार। इसका मतलब ये है कि जब तक चुनाव होके अगला मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता है, तब तक पिछला मुख्यमंत्री है वो कार्यवाहक या उस रूप में एक अतिरिक्त मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। विधानसभा तो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। विधानसभा तो भंग हो जाती है। जैसे बात करें कि जिस दिन आचार संहिता लगती है ना, उसी दिन विधानसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, अब आचार संहिता लगी राजस्थान में 9 नवंबर 2023 को, और मुख्यमंत्री ने शपथ ली 15 दिसंबर 2023 को। 1 महीने बाद, 1 महीने और 6 दिन बाद शपथ ली। अब 1 महीने और 6 दिन क्या होगा, तो कोई तो रहेगा, तो जो मुख्यमंत्री रहेगा उस दौरान उसी को बोलते हैं केयर टेकर। और प्रथम केयर टेकर कौन था, टीकाराम पालीवाल। ये प्रथम केयर टेकर मुख्यमंत्री था, क्योंकि प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री यही था। और उसके बाद प्रथम केयर टेकर, अगला मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है तब तक पिछला मुख्यमंत्री पद पर बना रहता है। विधानसभा नहीं होती, केवल मुख्यमंत्री होता है, उसे कहते हैं केयर टेकर मुख्यमंत्री, यानी राज्य की केयर करने वाला। उसको काम चलाऊ भी कहते हैं अपन राजस्थान में, कि काम चलाऊ मुख्यमंत्री है बस। ठीक है, कि वो छोटे मोटे काम कर सकता है। लिखिए, ये तो हमने लिख लिया था आज तक के मुख्यमंत्री। ठीक है, और अब लिखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और लिखिए इसमें, लिखिए राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, लिख दो हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। आगे लिखिए, देखो राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, 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 लिखिए टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। आगे लिखिए राजस्थान के, नीचे नहीं लेने से, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो जो मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे, मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। टीकाराम पालीवाल, एरो लगा के लिख देना, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। आगे लिखना राजस्थान के, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो जो राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। देखो जय नारायण व्यास मनोनीत एवं निर्वाचित, ये दोनों रूप से था, मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री बने जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। ठीक है, आगे लिखिए, लिखो राजस्थान के, नीचे नई लाइन से लिखना, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक, प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। नीचे लिखना बरकतुल्ला खान, नीचे नई लाइन से लिखो पद पर रहते, पद पर रहते निधन होने वाले, पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के, पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, लिखिए बरकतुल्ला खां, लिखिए बरकतुल्ला खां, पद पर रहते निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां, बरकतुल्ला खां। ठीक है, आगे लिखिए
राजस्थान के प्रथम, लिखो, राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री, लिखिए जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, आगे लिखना, लिखो सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री, 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 लिखो मोहनलाल सुखाड़िया, सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री, लिखो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कोष्टक में कर देना 17 वर्ष, कोष्टक में करना 17 वर्ष, कोष्टक में करना 17 वर्ष से। देखिए नीचे नोट लगा के लिख दो, इसी में नोट लगा के लिखो। देखिए लिखो, इन्होंने, मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में लिखो, इन्होंने सर्वाधिक 4 बार, इन्होंने सर्वाधिक 4 बार, सर्वाधिक 4 बार, इन्होंने सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तथा तथा इनके खिलाफ सर्वाधिक 6 बार, तथा इनके खिलाफ सर्वाधिक 6 बार, तथा इनके खिलाफ सर्वाधिक 6 बार, इनके खिलाफ सर्वाधिक 6 बार, सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नीचे लिखना, नई लाइन से लिखो, देखो सबसे कम समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, नेक्स्ट, सबसे कम समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, लिखिए हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। 16 दिन, हीरालाल देवपुरा कितने दिन रहे थे? 16 दिन। ठीक है, हीरालाल देवपुरा 16 दिन। हीरालाल देवपुरा 16 दिन। देखिए नीचे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। आगे लिखना, देखो राजस्थान का वह मुख्यमंत्री, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो या जिन्होंने, जिन्होंने लिखना, जिन्होंने लगातार 10 बार, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता, लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता, लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता। लिखो हरदेव जोशी,
हरदेव जोशी लगातार 10 बार विधानसभा का चुनाव जीता। हरदेव जोशी, हरदेव जोशी। नीचे लिखना नई लाइन से। राजस्थान के, राजस्थान के प्रथम केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री, केयर टेकर, कैसे लिख दो केयर टेकर मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री, केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री, केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। केयर टेकर सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। नीचे लिखना देखो राजस्थान के, राजस्थान के दो मुख्यमंत्री, राजस्थान के दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, राजस्थान के दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके, जिनके एक ही कार्यकाल में, एक ही कार्यकाल में दो दो उप मुख्यमंत्री रहे, दो दो उप मुख्यमंत्री रहे, दो दो उप मुख्यमंत्री रहे। दो दो उप मुख्यमंत्री रहे। नंबर 1 लिखना भजनलाल, सॉरी अशोक गहलोत, और दूसरा लिख देना भजनलाल, और ऐसे लिख देना, ठीक है। और भजनलाल में 2 लिखना दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। दो दो उप मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल भजनलाल शर्मा के समय, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद बेरवा। नीचे लिखो, चलो लिख लो। लिखिए राजस्थान में अब तक, जल्दी लिखो, राजस्थान में अब तक, राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहला लिखो टीकाराम पालीवाल, मुख्यमंत्री लिखना जय नारायण व्यास। दूसरा लिखना हरिशंकर बाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा, और ये लिखना भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। तीसरा लिखना बनवारी लाल बेरवा, बनवारी लाल बेरवा।
बनवारी लाल बेरवा, और लिखना अशोक गहलोत, ठीक है। तीसरा लिखना, चौथा लिखना कमला बेनीवाल, और ये लिखना अशोक गहलोत, आगे लिखना सचिन पायलट, और इसमें लिखना सचिन पायलट, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। आगे लिखना भजनलाल, सॉरी दिया कुमारी, दिया कुमारी, और लिखना भजनलाल, और आगे लिखना प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, प्रेमचंद बेरवा, और इसमें लिखना भजनलाल। ओके, ठीक है। तो देखिए ये राजस्थान जो है उसके उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो अकेले अशोक गहलोत के शासनकाल में रहे हैं, 2 जो हैं वो भजनलाल के शासनकाल में रहे हैं, और 2 ये जो हैं वो अलग अलग रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान में जो है वो टोटल 7 क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर बात करें हरिशंकर बाबड़ा की, ये सर्वाधिक समय तक रहे हैं। कैसे रहे हैं? सर्वाधिक समय तक जो है वो हरिशंकर बाबड़ा क्या रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। और कमला बेनीवाल है सबसे कम रही है, ये सबसे कम रही है। कमला बेनीवाल की बात करें तो ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी है, जो जयनारायण व्यास के समय जयनारायण व्यास ने इसको मंत्री बनाया था अपने मंत्रालय में, तो पहली महिला मंत्री भी बन जाती है। कौन? कमला बेनीवाल। और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री भी बनती है कमला बेनीवाल, और प्रथम महिला मंत्री भी कौन बनती है? कमला बेनीवाल। ठीक है, तो ये है अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ तथ्य। अब देखिए इसमें अभी अपनी कार्यपालिका चल रही है, और कार्यपालिका में अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और अब अपन बात करेंगे अगली, इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं। एक तो बची है मंत्री परिषद, क्या बची है? मंत्री परिषद, और एक बचा है महाधिवक्ता। कौन बचा है? महाधिवक्ता। ठीक है, जो छोटे छोटे हैं, दोनों ही टॉपिक छोटे छोटे हैं। तो आज अपन शुरू कर देते हैं मंत्री परिषद को, कि क्या है मंत्री परिषद। नोटबुक बंद कर दो। हाँ जी, देखिए क्या हुआ, क्या बोल रहा है क्लास? अभी 10 मिनट। अरे 10 मिनट बाद में बोल के गए ना सर, सुनाई नहीं देता? देता है? हाँ, मेरे से बोला था ना, कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी ऐसे संख्या कम कैसे हो गई? अच्छा अच्छा, तो सुबह से ही नहीं आते, बाद में चले जाते हैं? अच्छा अच्छा, तो क्या पढ़ने का मूड नहीं है? हाँ, देखिए, अरे आवाज नहीं करनी भाई, देखो मुझे आवाज से नफरत है। मुझे बोलने वाला आदमी, मैं खुद ही बोलता हूं, बोलने वाला पसंद नहीं है, कच 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 करने वाला, है ना? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि एक तो
मुझे वैसे तो ज्ञान देना नहीं आता, समझ गए? मैं सिर्फ बात टॉपिक पे ही चलती है अपनी, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं चलती, अपन सीधे टॉपिक, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 20-30 मिनट तो रोज की ज्ञान में निकल ही जाती है, अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज देखिए, जब तक हार्ड स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि आजकल स्टडी जो है ना वो बहुत, मतलब कि देखिए वैसे तो स्टडी जो है वो स्मार्ट स्टडी हो गई है। स्टडी कैसी हो गई है? स्मार्ट हो गई है। और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। समझ गए बात को? और बोले ना, कौन समझा? और पीछे ने एक नॉड हिला रही है, बोले ना। हाँ, नहीं आप नहीं, आपके पीछे भी और बैठे हैं। दूसरी चीज, अब ये दौर है और ये दौर अलग है और ये दुनिया भी अलग है। ये दौर निकल जाएगा, ये दुनिया पीछे छूट जाएगी, और उसके बाद एक मौका जो है वो हाथ से निकल जाएगा। आप में से बहुत ऐसे भी हैं जिनको लास्ट मौका है, घर वालों ने ये कह के भेजा है कि अंतिम मौका है, नहीं तो घर संभाल लेना। ऐसे भी बहुत है ना? अंतिम मौका दिया है घर वालों ने, तो अब उस अंतिम मौके का जो है ना वो फायदा उठाइए, और आप टीचर से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आप घर से बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से आए और टीचर से अधिक सीखने की कोशिश करें। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको बाहर जाके भी टीचर से पूछ सकते हो। अगर आप उससे पहले टीचर से आप उसको बता दीजिएगा, टाइम दे दीजिएगा, टीचर अपने आप टाइम देगा आपको, और फिर वो आपको क्वेश्चन बताएगा। क्योंकि वैसे टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर वो कैसे भी मैनेज करके 2-4 मिनट आपको पर्सनली दे सकता है, आपको चीजें समझा सकता है। आप समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन सीधी सी बात, सिंपल सी बात ये है, ठीक है? दूसरी चीज, मैं बड़ी अलग परिस्थितियों में जो है वो एक अलग सिचुएशन में आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। अभी तेजा फाउंडेशन में मैंने काफी लंबा काम किया है, और वहां पे तेजा फाउंडेशन वापस शुरू हो चुका है, इसलिए। दूसरी चीज, अभी मेरा ये बैच जो है उसके बाद का तो शायद आगे आरपीएससी सोचेगी कि क्या करना है उसको, ठीक है? बाकी बहुत जल्द जो है वो इंटरव्यू कराने वाले हैं, और शायद दिसंबर या जनवरी तक लास्ट टारगेट दिया है, जनवरी तक वो ज्वाइनिंग करवा देंगे सबकी ऑलमोस्ट। और आप लोग जो हैं वो, मैं यही चाहता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल से संबंधित कोई इश्यू आता है तो आप समझे। पॉलिटिकल के अलावा भी आपको कोई इश्यू ऐसा है तो आप उसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको, आप, मुझे पता है कि आप इतना ज्यादा नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका ये सौभाग्य समझना कि मैं आपको पढ़ाने आया हूं। आपको शायद इस बात का मैं कभी चर्चा नहीं करता हूं, और ना ही मैं किसी को मेरे बारे में बताता हूं कभी। ये मेरी खास चीजें हैं कि मेरे बारे में मैं किसी को नहीं बताता हूं, और ना मैं खुद का कभी बखान करता हूं, कि बखान करने का अधिकार भी नहीं है। वैसे इंसान को खुद की बढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए। अपना पता दूसरे को ऑटोमेटिकली तब चल जाता है जब अपन कुछ अचीवमेंट अपने हाथ में आ जाता है ना, तब अगला ऑटोमेटिकली उसके 220 वोल्ट का झटका लगता है कि यार ऐसा क्या हुआ, ठीक है? वैसे में आप टीचर को उसके लहजे से, तरीके से समझने की कोशिश करें, और अगर टीचर के पास में वो ज्ञान है कि आप चाहोगे तो उससे बहुत कुछ पा सकते हो, और आप चाहोगे तो कुछ नहीं पा सकते, बेसिकली कुछ नहीं पा सकते। मैं पिछली बार जब आरएस का इंटरव्यू देने गया, मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, अब की बार मेरा तीसरा इंटरव्यू होगा। मैंने लिख चुका, 2 बार दे चुका हूं इंटरव्यू आरएस का। पहली बार में मुझे 39 नंबर मिले थे 100 में से, इंटरव्यू में बहुत कम मिले थे, मेरी उम्मीदों से बहुत कम मिले थे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। उस रात बहुत रोया था जिस रात रिजल्ट आया था। दूसरी बार 42 मिले, जो भी बहुत कम मिले। जो 2018 की आरएस टॉपर रही थी मुक्ता राव, उसने और मैंने एक साथ इंटरव्यू दिया था, मॉक इंटरव्यू, यही स्प्रिंग बोर्ड में।
मॉक इंटरव्यू, हर मॉक इंटरव्यू में उसको उसके मेरे से कम नंबर थे हर मॉक इंटरव्यू में, जबकि फाइनल इंटरव्यू जो हुआ ना उसमें 82 नंबर थे उसके और मुझे मिले थे 39। मैंने कहा ये भी क्यों दिए भाई तूने, ले लेता अपने वापस अपने पास रख लेता। दूसरी बार जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करोगे। आपके माता पिता ने आपको इतना पढ़ाया, ठीक है, क्या करोगे। क्योंकि मेरी लाइफ में कोई मामूली स्टूडेंट नहीं रहा, मैं 4 साल जेएनयू में बिता के आया हूं। इस देश की एक एक भारत के एक एक राज्य के स्टूडेंट से मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बिहार, मैंने मेरा जीवन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, उन्हीं बच्चों के साथ बिताया है और बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए मैं भी आपको ऐसे चेहरे से लगता हूं कि यार वो बहुत खतरनाक काल पर टाबर करे गुरु जी मैंने गुस्सा में ला गया है ना। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बन जाता आदमी ऐसी। और मेरा जितना सॉफ्ट भी नहीं है कोई, मैं दिखता ही हूं बस वैसा। तो ऐसे बात करें कि वहां से जब निकलता है ना, जेएनयू से आदमी निकलता है तो उसकी पहचान अलग होती है। उन्होंने कहा कि क्या करोगे आप, बड़ा इन्वेस्ट करके आए हो दिल्ली से, बड़े इन्वेस्ट करके आए हो आप, तो क्या करोगे। तो मैंने उसको एक जवाब दिया था कि मेरी जरूरतें कम है। जरूरतें क्या है, जरूरतें बहुत कम है, थोड़ी जरूरतों में मेरा काम चला सकता हूं। वैसे से मैं एक टीचर हूं, पॉलिटिकल साइंस से मैंने पीएचडी की है। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, 4 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिताई है और 5 साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में पीएचडी की है। ऐसे में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैंने भारत के कोने कोने में, हर देश के हर राज्य के अंदर में जाके आया हूं ऑलमोस्ट। तो मैं गांव जाऊंगा और पिताजी के पास खेती बहुत है और ऑर्गेनिक खेती करूंगा। मैंने पहले उसकी खेती करूंगा, किसानी बनूंगा, बस किसानी करूंगा। और बोले आप बाद में क्या करूं मैं, कि आपका कंप्लीट हो गया कि अब हम नहीं बनने, मान लो आगे के अटेम्प्ट में भी आपका नहीं हुआ, उससे आगे भी आपका नहीं हुआ, उससे आगे भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे। खेती करूंगा। बोले इतने क्यों पढ़े, तो खेती करनी है तो इतने क्यों पढ़े। मुझे खेती करनी है बस बाद में। बोले इससे क्या फायदा, खेती तो पहले ही कर लेते। ऐसी खेती नहीं करूंगा, फिर मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा। रसिया, अमेरिका, चीन, कनाडा, युगांडा, इजराइल, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, वहां से कृत्रिम कृत्रिम बीज लेके आऊंगा, वहां से ऑर्गेनिक बीज लेके आऊंगा और वो ऑर्गेनिक खेती करूंगा। और ऑर्गेनिक खेती से इस राजस्थान ही नहीं अपितु भारत के बहुत सारे लोगों को इस बात का संदेश जाएगा कि ऑर्गेनिक खेती करके हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। इससे ये जो रूम दिख रहा है ना आपको, इस रूम में मैं ऑर्गेनिक खेती करके और 1 महीने के 2 लाख रुपए कमा सकता हूं। इस एक रूम में ऑर्गेनिक खेती करके 1 महीने के 2 लाख कमा सकता हूं इसी रूम में। इसी रूम में आज की डेट में ऑर्गेनिक खेती ऐसी होती है। तो ऐसे में अपन शिक्षित हैं तो शिक्षा का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, तो मैं उसका प्रयोग खेती में करूंगा, किसानी में करूंगा, ताकि वहां से किसान जो गरीब है वो सीख सके कि हम जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं उससे हटके छोटी सी जगह में ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं। उससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी ऑर्गेनिक खेती से। फिर भी उसने नालायक ने नंबर नहीं दिए, प्रयास तो खूब किए लेकिन नहीं दिए। क्योंकि मामला क्या है, मामला यह है क्योंकि मैंने 8 साल से तैयारी है, 1 साल में नहीं बनता है, 8 साल तैयारी करते होगी, 8 साल। आज नहीं पढ़ते होगा आप उतने, आज मैं उतना पढ़ता हूं। आप 4 घंटे पढ़ते होगे, 5 घंटे पढ़ते होगे, मैं 5 घंटे सोता हूं, बाकी टाइम 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं जाता, केवल पढ़ता हूं। आपसे ज्यादा पढ़ता हूं आज भी। कोचिंगों के अलावा 8 घंटे मेरा स्टडी टाइम है आज भी कंप्लीटली। और ऐसे में इतना पीछे जो समय बिताया, मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा उनको एक ही चीज कहता हूं कि आप ज्यादा जितना फायदा उठा सकते उठाइए। अब की बार मुझे उम्मीद है कि मेंस में बहुत अच्छा पेपर गया था, जिसकी मुझे उम्मीद है कि अगर 400 प्लस नंबर मेंस में आ जाते हैं, 400 या 420 प्लस आ जाते हैं, तो फिर
इंटरव्यू में कितने भी दे हो। तो फिर यहाँ पे अब की बार हालांकि पेपर बहुत ही अच्छा गया था, पेपर तो 18 वाला भी अच्छा गया था, लेकिन उस समय कॉपियां प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से चेक करवाई थी, उन्होंने नंबर काट लिए थे। अब की बार गवर्नमेंट कर रही है, तो श्योरली उम्मीद है कि बाबूलाल कटारा भी नहीं है, राय का भी नहीं है, तो इंटरव्यू भी क्या जाएंगे, अच्छे ही जाएंगे। और इस आधार पे काफी आप लोगों की दुआएं भी हो सकती हैं, जो लास्ट तक की हो सकता है, लेकिन वो हो तब हो सकता है जिस दिन फाइनली हो जाता है। जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आदमी के पास में के अचीवमेंट होता है ना, आधार होता है, उसके हाथ में एक पोस्ट होती है, तो फिर अच्छे अच्छे है ना, वो उसकी वैल्यू है ना। पैसे तो वैसे भी कमा रहे हैं हम लोग, जितने चाहे उतने कमा सकते हैं, कंपटीशन में बहुत पैसे हैं, जितने चाहे उतने कमा सकते हैं, सुबह से शाम जितने चाहे उतने कमाओ, अथाह पैसे हैं इसमें, इस लाइन में बहुत पैसे हैं। आपको बोलना आना चाहिए बस, बहुत पैसे हैं। दिन के 5,000, 8,000, 10,000 चाहे जितने कमाओ आप, लेकिन वैल्यू नहीं है। और जैसे ही पोस्ट मिलती है उसके बाद में वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसलिए प्रयास कीजिए आप पोस्ट पाने के, और प्रयास को मत छोड़िए, हताश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो पढ़िए आप, रोज 4, 5, 10 घंटे आप पढ़िए। बोले अत्ता, बोले मैं मिनटा में पढ़ना घंटा करे, मिनटा में पढ़ वाला आदमी 10, 20 मिनट, 30 मिनट पढ़ लिया, 40 मिनट पढ़ लिया ना। तो चलो कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मंत्री परिषद। ठीक है।